हाय गाइस, दिस इज अश्वी सिटी एंड मैं आपका गुरु हितेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे हम डबल वी लुकअप एक साथ एक जगह यूज करें। डबल वी लुकअप कब जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले एक बंदे की रिक्वायरमेंट आई थी। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा सीन हुआ था। कि उसने मुझे कहा कि मुझे सबसे पहले ये लुकअप एक जगह मारना पड़ता है, फिर एक जगह से डेटा फैच करने के बाद में उसके ऊपर दूसरा लुकअप लगा करके मुझे डेटा इकट्ठा करना होता है। तो मैंने कहा क्या तुम्हें दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा तो पहले से ही लास्ट वाली चीज ले लो डायरेक्टली। फर्स्ट तुम एम्प्लॉय कोड से एम्प्लॉय नेम लाते हो, फिर एम्प्लॉय नेम से सैलरी पेमेंट लाते हो। उससे बेटर एम्प्लॉय कोड से सीधा पेमेंट लेके आ जाओ। तो बोला कि कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मेरे पास डेटा एक जगह पे नहीं है। ये सिस्टम से जब हम लोग डेटा निकालते हैं तो डेटा निकलता है एम्प्लॉय कोड एंड नेम का, फिर नेम के सामने पेमेंट का, और मेरे पास जो लिस्ट है वो यूनिक है एम्प्लॉय कोड के नाम से। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसमें आप डबल लुकअप का फॉर्मूला लगा लो। बोले आता नहीं है। तो मैंने सोचा जब उसे नहीं आता है, जिसे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, तो हो सकता है और भी कई लोगों को ना आता हो। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ डबल वीलुकअप। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने सिंपल वीलुकअप डिफरेंट वर्कबुक में कैसे लुकअप लगाना है, वीलुकअप का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कैसे करना है और वो किस तरीके से काम करता है। उसके अलावा हमारा एक मैजिकल जो मूवमेंट था, हमने बताया था कि एक साथ बहुत सारी सेल्स में वीलुकअप कैसे लगाना है, वो मैंने बताया था। इनका डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक शेयर किया है, आपको अगर देखने हो तो वो जाके देख सकते हैं। बट सिंपल वीलुकअप पहले जरूर देखिएगा डबल वीलुकअप सीखने के लिए। अब आज हम लोग जा रहे हैं डबल वीलुकअप सीखने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे डबल वीलुकअप लगता है। पहले मैं बताता हूँ कि उनकी क्या प्रैक्टिस थी और हमें एक्चुअल में क्या करना है। इक्वल टू वीलुकअप उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, 3 बार F4 दबाया, तो उन्होंने ए को लॉक कर दिया। क्योंकि इधर कॉपी पेस्ट करेंगे तो ए चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए 4 नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो इट्स फाइन। कोमा टेबल आ रहे, तो एम्प्लॉय कोड वाला हमारे पास ये है, हमने सेलेक्ट कर लिया। F4 ये भी लॉक कर दिया। कोमा हमें सेकंड नंबर का कॉलम चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड जो सेलेक्ट किया वहां से फर्स्ट स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट सिलेक्शन ये था एंड सेकंड ये है, तो कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। हमारा नाम पवन आ गया। फिर उनका काम था इसके ऊपर इक्वल टू करके दोबारा लुकअप लगाना। लुकअप वैल्यू इस बार उनके नेम होता है, 3 बार F4 दबाते हैं तो बी कॉलम ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इस डेटा में और इस डेटा में ब्लॉक केवल नाम है, यहां एम्प्लॉय कोड नहीं है। इसके लिए कोमा ये डेटा सेलेक्ट किया, F4 दबा करके जो भी टेबल सेलेक्ट की है वो ब्लॉक कर दी। कोमा 2 क्योंकि हमारा सिलेक्शन फर्स्ट ये था सेकंड ये था, तो सेकंड नंबर ये हो गया। कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। और इस तरीके से उन्हें एम्प्लॉय नेम एंड कोड लाना पड़ता था। फिर वो ये सब ला करके यहाँ पे पेस्ट करते और यूज कर रहे थे फॉर्मूला। तो ये इस तरीके से उनका जो काम हो रहा था। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि ऐसे काम करने से ज्यादा बेटर है डबल वी लुकअप का फॉर्मूला लगाइए। अब डबल वी लुकअप का फॉर्मूला मैं आपको दो तरीके से सिखाता हूँ कैसे लगाना है, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजीली समझ में आए। सबसे पहले मैं एक सिंपल फॉर्मूला लगा के समझाता हूँ। वी लुकअप सबसे पहले हमें एम्प्लॉय कोड चाहिए, तो 3 बार F4 दबाया। ये चाहे हमें यहाँ से राइट साइड में इसे कॉपी करके पेस्ट करना पड़े चाहे ना करना पड़े, ये हमेशा कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारा फॉर्मूला रह भी जाए और गलती से भी अगर हमने कॉपी पेस्ट किया तो हम ये सब चीज छूटे नहीं, और हमारी जगह अगर कोई और काम कर रहा है तो एटलीस्ट उसका भी ना छूटे। ओके गाइस, तो ये किया। फिर हमने डेटा सेलेक्ट किया, F4 दबा के इसे भी लॉक कर दिया। कोमा कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, जैसे 2 सेलेक्ट किया हमारा 2 नंबर का डेटा आ जाएगा, हमारे पास नाम आ जाएगा। कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और नॉर्मल। ये वो हमने फॉर्मूला यूज किया जो हमने यहाँ पे यूज किया था। अब हमें तो चाहिए सैलरी पेमेंट चाहिए, कि पवन का पेमेंट कितना है AS106 का। AS106 पवन यहाँ पे तो सामने सामने तो है नहीं, तो पवन इस शीट में कहीं ना कहीं होगा जिसका पेमेंट कितना है, तो हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसी लुकअप के पहले इक्वल टू के जस्ट बाद में वी लुकअप का एक और फॉर्मूला लगाएंगे और टैप करेंगे। अब हमारी वी लुकअप वैल्यू स्टार्ट हो गई। जैसे हमने ये जो फॉर्मूला पहले लगाया हुआ है उसके बाद में अगर कोमा लगा देंगे तो हमारी वी लुकअप वैल्यू यही हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जब फॉर्मूला लगा रहे थे तो क्या कर रहे थे, ये जो आया हुआ है इसे वी लुकअप वैल्यू बना रहे थे। तो पवन वो नाम यहाँ पे भी आ गया, इस वी लुकअप फॉर्मूला लगाते ऑटोमेटिकली आ गया। कोमा हमें यहाँ पे कॉमन चीज क्या हो गई, नेम। अब क्योंकि वी लुकअप वैल्यू ये है जो ये फॉर्मूला लगाया था, इस फॉर्मूला से हमारे पास नाम आया था, तो नाम हमारा अभी कॉमन चीज है दोनों डेटा में जब हमें पेमेंट लेके आना है। तो यहाँ पे नाम है और यहाँ पे नाम के सामने पेमेंट है। सेलेक्ट कर लिया F4 कोमा 2 कोमा 0। 2 किस लिए,
2 क्योंकि कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 जो हमने फॉर्मूला में जो कॉलम सेलेक्ट किए वहां से ही केवल स्टार्टिंग काउंटिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि हमने कॉलम टी एंड यू सेलेक्ट किया तो टी विल बी 1 नंबर कॉलम एंड यू विल बी सेकेंड नंबर कॉलम। तो ऐसे ही हमें स्टार्ट करना है, टी 1 नंबर, यू 2 नंबर, 2 एंड 0 हम लोग लगाते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो हमारा डायरेक्टली पेमेंट आ जाएगा। अब ये मैंने आप लोगों को 2 बार में लगा के बताया, पहले ये फिर ये। अब मैं आपको यही फॉर्मूला चाहिए तो हम इसे कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, ये पेमेंट आ गया हमारा। और अब चाहिए तो हम इसे 1 बाय 1 लगा करके भी देख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट वाले में लगाया है, फर्स्ट वाले में एज इट इज रहने देता हूं और सेकंड वाले से एक बार आप लोगों को दोबारा लगा के दिखा दूं। हम एक बार देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आई थी, 80,000, ठीक है। सेकंड वाले में तो हम लगा के देखते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। अब हमें वी लुकअप के अंदर दोबारा वी लुकअप लगाना है, तो पहले हमें एम्प्लॉय कोड के सामने नाम लेके आना है। एम्प्लॉय कोड से हम नाम लेके आएंगे, फिर जब नाम आ जाएगा तो नाम के सामने से हम लोग पेमेंट लेके आएंगे। तो पहले हमें नाम लेके आना है, तो नाम लेके आने के लिए और पेमेंट लेके आना है उसके बाद में, तो पेमेंट बाद में आएगा। तो सबसे ऊपर रहेगा पेमेंट वाला फॉर्मूला, उसके अंदर रहेगा नाम वाला फॉर्मूला। तो नाम वाला फॉर्मूला अंदर रहेगा, हमें लुकअप वैल्यू देनी है। नाम लाने के लिए हमें पहले एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करना होगा, 3 बार F4, डॉलर लगा दिया ए के पहले, ब्लॉक हो गई, कोमा। हमें नाम चाहिए तो हम ये वाला टेबल सेलेक्ट करेंगे, यहां से हमारा सेलेक्ट हो गई, F4 दबाया, कोमा, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 नाम के लिए 2 सेलेक्ट किया, कोमा, ब्रैकेट 0 कोमा 0, तो एग्जैक्ट मैच हो गया, ब्रैकेट क्लोज। हमारा ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला था ये कंप्लीट हो गया। अब जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, यहां पे इस फॉर्मूला की वजह से हमने ये सेलेक्ट किया तो हमारे पास यहां से नाम तक आ गया। अब नाम से हमें ये लेके आना है, तो हम कोमा दबाएंगे। जब नाम आ गया है तो फॉर्मूला तो लग ही सकता है नाम के ऊपर, हम ये नाम पे जाकर के सेलेक्ट करें या नाम का फॉर्मूला लगा के उसके ऊपर ही फॉर्मूला लगाएं, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही बात है। तो हम यहां से डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे जिसे कहते हैं डबल वी लुकअप, जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ये किया, हमने डेटा सेलेक्ट किया, F4 किया, तो ये ब्लॉक हो गए दोनों के दोनों, कोमा 2, क्यों, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, हमें वही गली सेलेक्ट करनी होती है जिसका डेटा चाहिए। तो ये हमने जो सेलेक्ट किया उसके हिसाब से गली नंबर 1 गली नंबर 2, कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। एक फॉर्मूला यहाँ पे अंदर स्टार्ट बंद हो चुका है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट एंड क्लोज हो चुका है। एंटर करेंगे, हमारा 80,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करें, चाहे ऐसा डबल क्लिक करें, इस पर डबल क्लिक करें, हमारा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया, ये हमारा पेमेंट आ गया। एक बार हम चाहिए तो चेक कर लेते हैं। तरुण हमारे पास शायद एक ही एम्प्लॉई है, तो शायद पता चल जाएगा, एक ही एम्प्लॉई है और उनका पेमेंट 80,000 है। हमारे पास यहाँ पे 80,000 आ रहा है। तो ये था गाइस हमारा डबल वी लुकअप। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और कुछ भी ऐसा है गाइस जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एक्सेल के अंदर, प्लीज मुझे बताइए। मैं आपका गुरु हितेश यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स एक्सेल से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए। सो गाइस थैंक्स अलॉट। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस जो भी मैं भेज रहा हूँ लाइक करना मत भूलिएगा, और स्टार्ट टू एंड देखिएगा जिससे कि आप लोगों का कुछ भी ना छूटे। क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टार्ट टू एंड बेसिक टू एंड सिखाता हूँ, जिसमें आप लोगों को सब कुछ पता चले और आप उस चीज के मास्टर हो जाए। सो गाइस थैंक्स अलॉट, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना मत भूलिए। थैंक्स अलॉट।